आई हैव जस्ट सीन समथिंग विच आई हैव स्टडीड अबाउट। मैंने अभी वो चीज़ देखी इसके बारे में मैंने पढ़ा है कि अमीर फार्म ओनर्स वो उनके खेतों में काम करने के लिए कुछ लोगों को पैसा देते हैं, उनके वहाँ पे जॉब के लिए रखते हैं। लेकिन इसके बारे में क्रेज़ी बात ये है कि वो क्या करते हैं कि मान लो किसी को पूरा दे दिया उसकी फैमिली को कि भाई आप पूरी फैमिली मेरे खेत में काम करेंगे। तो थ्रू आउट द हिस्ट्री होता ऐसा था, पता नहीं अभी भी होता है या नहीं, और होता ही होगा मोस्ट डेफिनेटली, कि फिर वो उनको अगर जब भी ज़रूरत पड़ती है, वो लोग गरीब होते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको पैसे देते हैं और उनके ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं पैसों के ऊपर, और बेसिकली वो उनको ना गुलाम बना लेते हैं। और ये किसी को अपने यहाँ काम पे रखना, फिर उसको उसकी ज़रूरत या उसकी विशेष फुलफ़िल करने के लिए उसको लोन देना और उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाना, फिर उसको अपने यहाँ गुलाम बना लेना, ये कॉन्सेप्ट आज भी कंटिन्यू है। ऐसे रिच मेंटालिटी वाले लोग, पावरफुल ऐसी मेंटालिटी वाले लोग जिसका फ़ायदा आज भी उठाते हैं। और ये बिल्कुल स्लेवरी जैसा है, मतलब स्लेवरी भी ऐसे ही होती होगी कि भाई किसी को काम पे रखा और उसको ज़रूरत के लिए पैसे दिए और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के उसको अपने यहाँ गुलाम बना लिया। इंसान अपनी लालच और अपनी भूख उसको कभी आज़ाद नहीं होने देती। इंसान को और कोई नहीं मारता है, उसकी लालच और उसकी भूख ही उसको मारती है। कुछ करने की भूख, कुछ पाने की लालच, ये हमेशा इंसान को गुलामी की तरफ धकेलती है और इंसान कभी आज़ाद नहीं हो पाता। तो इस आज़ादी के लिए इंसान को करना क्या है, उसको बस अपने ये जो ऐसे डिज़ायर्स है जो उसको बांध के रखते हैं, जो ऐसी उसकी ख्वाहिशें हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड करने के लिए उसको ये गुलामी की रास्ते की तरफ जाना पड़ता है, इन चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। और वो इंसान वो ऐसा सोचता है कि ये जो मैं चीज़ डिज़ायर कर रहा हूँ, जो उसको पाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल गई तो मुझे खुशी मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली इंसान खुशी के पीछे है, लेकिन मटेरियल चीज़ में खुशी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक दोस्त है जो कि अमीर है। अब उसके पास iPhone 15 Pro है, लेकिन जब भी हम दोनों कहीं भी होते हैं तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई चल आते हैं घूम के सिटी का राउंड लगाते हैं, चाय कॉफ़ी पिएंगे और हाईवे होकर के थोड़ा आधा घंटा घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो वो क्या करता है, वो कभी भी ना अपना बाइक निकालेगा, ना कभी भी पैसा देने के लिए एग्री हो जाएगा कि भाई आज बिल मैं पेमेंट करूँगा, ये ऐसा कुछ। उसके लिए उसके पास आईफोन है, ये निशानी है ये दिखाने की कि भाई मैं रिच हूँ, जबकि हकीकत में रिच एक्सपीरियंस से होते हैं। जैसे कि मान लो मैं अभी सुबह में अनजान लोकेशन में विलेज में ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये खुशी है, ये हकीकत में खुशी है। और अपने पास गाड़ी होना, आईफोन होना, बाइक्स होना एक्सपेंसिव, लेकिन अंदर से एकदम मैं बोलूँगा कि भिखारी,
सही शब्द मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा, भिखारी है। क्योंकि वो कभी मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो अपना बाइक नहीं निकालेगा, वो बोलेगा कि पेट्रोल नहीं है, वो बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उसको भी करना ये सब कुछ है, जैसे कि ये घूमना है, उसको खाना सब कुछ है, एक्सपीरियंस सब कुछ करना है, लेकिन उसके लिए वो पैसा स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी चीज़ों पे जो उसको अमीर दिखाती है, जैसे कि जेब में, ऊपर वाली जेब में आईफोन होना, आईफोन 15 प्रो होना, जिससे कि लोगों को लगेगा कि ये अमीर है, वैसे चीज़ों में वो पैसा लगा सकता है। तो बस ज़िंदगी में एक्सपीरियंस से खुशी मिलती है। और ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मुश्किल से मुझे पर डे का 50 रुपया भी नहीं लगता है ये एक्सपीरियंस करने में। लेकिन ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, ये काफ़ी लोगों का ड्रीम होगा कि यार सोलो ट्रैवलिंग करे विलेजेस के अंदर या कहीं पे भी। उनको पास टाइम नहीं होगा, टाइम बहुत कीमती चीज़ है। तो बस एक्सपीरियंस में खुशी है, और जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, और मटेरियल चीज़ों के अंदर खुशी नहीं है, मटेरियल चीज़ों के अंदर सिर्फ दिखावा है। थैंक यू। क्योंकि अंदर से सबको पता है, सब जानते हैं कि असली खुशी क्या है। असली खुशी एक्सपीरियंस में है, ना कि पैसों से खरीदी हुई महंगी महंगी चीज़ों में। तो पॉइंट ये है कि आज़ाद इंसान खुश है, और बंधा हुआ इंसान अगर उसके पास सब कुछ भी हो फिर भी अगर वो बंधा हुआ है तो वो खुश नहीं है। और अगर आज़ाद इंसान के पास कुछ भी नहीं है, और उसके पास अगर कुछ भी नहीं है तो भी वो खुश है और वो आज़ाद है। उसकी आज़ादी ही उसकी खुशी है। जैसे कि मान लो मैं अभी कहाँ पे हूँ मुझे नहीं पता है, क्या टाइम है, मुझे कब कहाँ जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसके लिए काम करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं आज़ाद हूँ। मैं यहाँ पे अननोन लोकेशन पे घूम रहा हूँ, अनजान जगह पे। ये आज़ादी ही खुशी है, कहीं पे ना बंधना। मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए, लेकिन आपको सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक मैं जो बोलूँ वो काम करना है, तो क्या आप करेंगे? यही है कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, जेब में बड़ा फ़ोन होना, ये सब चीज़ में खुशी है, ये कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया से और मूवीज़ से आया है। जबकि अंदर से हमारा सोल, हमारी जो आत्मा है, उसको पता है कि असली खुशी किसी की मदद करने में, किसी की लाइफ में अपनी तरफ से कोई बदलाव आए, किसी की लाइफ बेटर हो, कोई अपने से, कोई बेचारा बहुत दुखी हो, बहुत ज़रूरत में हो और उसकी ज़रूरत निकाले, तब हमारी आत्मा को असली खुशी मिलती है। ना कि हमारी सेल्फ को फुलफ़िल करने में। और तो आपको करना क्या है? अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, जो आप काम कर रहे हैं उसका एंड गोल आज़ादी को बनाओ। अपना गोल आज़ादी बनाओ कि आप जिस चीज़ के लिए भी मेहनत कर रहे हैं उससे आपको इवेंचुअली, आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आज़ादी मिलनी चाहिए। दुनिया का कॉन्सेप्ट कैसा है कि लोगों को गुलामी की तरफ धकेलना। मान लो आपने अभी अभी नई नई जॉब शुरू की है, आपकी 20-30,000 सैलरी है, तो दुनिया के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अभी अच्छा कमा रहे, सेटल हो गए, तो आप एक घर ले लेंगे जिसका मान लो 30 लाख रुपए उसकी कॉस्ट होगी। आप 5 लाख रुपए से डाउन पेमेंट भर के वो घर ले लोगे और 25 लाख का उसके ऊपर लोन कराओगे। तो ये कम से कम आप 25 लाख का आपने लोन कराया ना, तो उसकी EMI, उसका इंटरेस्ट मिला के अगर देखा जाए तो आप 30 साल के लिए तो गुलाम बन चुके हैं, सिर्फ एक घर पाने के लिए, दूसरी चीज़ें अलग। तो ये है दुनिया का कॉन्सेप्ट जो कि आपको गुलामी, स्लेवरी की तरफ ले जाता है। और एक है आज़ादी वाला कॉन्सेप्ट। आपको डिसाइड करना है कि आप रिच, सक्सेसफुल दिखना चाहते हैं या हकीकत में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। क्योंकि अभी दुनिया सक्सेस और रिच दिखने के पीछे पड़ी है, लेकिन उसी चक्कर में फ्रीडम से कहीं ज़्यादा दूर चली गई है।
तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी सक्सेस चाहिए, कौन सी रिचनेस चाहिए। ये टाइम की आज़ादी, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिचनेस है, सबसे बड़ी सक्सेस है कि आपको किस टाइम पे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ क्या खाना है, ये है सक्सेस।